हम माननीय हैं तो क्या हमारा आंख फूट जाता है? विधायक की बहन नहीं है, मां नहीं है, दोस्त नहीं है, यार नहीं है, क्या नहीं है? वो एसपी हैं तो लोगों के इकट्ठा होने पर, मोबाइल देखने पर रोक लगा दें, पेपर में जाकर निकलवा दें कि अनंत सिंह को प्रोग्राम में नहीं जाना है, फिर हम नहीं जाएंगे प्रोग्राम में। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी पर बाहुबली अनंत कुमार सिंह भड़के हुए हैं और इसका कारण यह है कि वह कहते हैं कि श्राद्ध कार्यक्रम में प्रोग्राम होता है कि अगर कोई खुशी का मौका हो तब वहां पर प्रोग्राम होगा, और अगर प्रोग्राम में नाच होगा तो हम थपड़ी बजा दिए तो क्या गलत कर दिए हैं। अनंत कुमार सिंह कहते हैं कि राइफल लेकर हमारे वहां से हटने के बाद डांस हुआ है, जो हम मोबाइल में देखे हैं, लेकिन अब वहां पर कुछ भी होगा तो इसके लिए हम दोषी तो नहीं हो जाएंगे। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी के आदेश पर अनंत कुमार सिंह समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया गया है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी पिछले कुछ दिनों से बेहद चर्चा का विषय भी रहे हैं, क्योंकि गोपालगंज के एक और बाहुबली कुचाय कोट के विधायक पप्पू पांडे तथा उनके बड़े भाई और उन लोगों पर कार्रवाई के पीछे भी एसपी विनय तिवारी ही थे। अनंत कुमार सिंह कहते हैं कि प्रोग्राम में अगर नाच हो रहा है तो वह इंजॉय होता है, और हम पहली बार ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे थे, लेकिन अगर हम कोई अपराध किए हैं तब एसपी ऑर्डर देकर एफआईआर दर्ज कराता, लेकिन यह गलत नहीं, महागलत हो रहा है। अब हम आपको उस रात की पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था और क्यों अब यह मामला इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बाहुबली छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह गोपालगंज में एक पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे, और अनंत कुमार सिंह अब कहीं जाते हैं तो उनके नाम पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और ऐसा ही गोपालगंज में भी हुआ। तथा अनंत सिंह इस बात को कहते भी हैं कि हम मंदिर में दर्शन करने गए, थावे मंदिर में, और जब वहां से बाहर आए तो वहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? वह एसपी हैं तो सबके मोबाइल पर रोक लगा दें, लेकिन हम तो सिर्फ एक विधायक हैं और हम तो ना कभी कॉलेज गए हैं ना यूनिवर्सिटी गए। उनके कहने का मतलब होता है कि मोबाइल में ना लोग देखेंगे ना इकट्ठा होंगे। अब एसपी विनय तिवारी पर अनंत सिंह के भड़कने का कारण यह है कि एक वीडियो गोपालगंज से वायरल होता है, जिस वीडियो में कुछ लोग हथियार लेकर डांस कर रहे हैं तथा वहां पर एक डांसर भी डांस कर रही है, लेकिन उस वीडियो में अनंत कुमार सिंह नहीं है। अब अनंत कुमार सिंह जिस वीडियो में मौजूद है, ऐसा भी कई सारा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुराने हिंदी गानों पर महिला डांसर नाच रही है तथा अनंत कुमार सिंह के लोग वहां पर नोट उड़ा रहे हैं, और भोजपुरी गायक तथा कई और कलाकार भी उस फंक्शन में पहुंचे हुए हैं और उनका भी प्रोग्राम होता है। अब अनंत सिंह इसी बात को कहते हैं कि हम सिर्फ वहां पर जाकर डांस देख रहे थे, और हम विधायक हैं तो उससे क्या हो गया, और क्या विधायक बन जाने से हमारा आंख फूट गया है, और क्या हम विधायक बन गए हैं तो हमारा कोई दोस्त और यार नहीं है जिसके साथ हम इंजॉय कर सकें। उनके कहने का मतलब यही होता है, और वो कहते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम होता है तो इसलिए ही होता है कि इंजॉय किया जाए, लेकिन हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज एसपी करवा रहे हैं। अनंत सिंह इसके बाद कहते हैं कि जब हम गोपालगंज से वापस आए थे तब हम यहां आकर यह कह रहे थे कि वहां की पुलिस बहुत अच्छी थी, वहां पर थाना की जो पुलिस थी वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि जब हम मंदिर में गए थे दर्शन करने तब वहां के थाना के लोग बहुत भीड़ था, लेकिन उसको कंट्रोल किए, मंदिर में मुझे दर्शन कराया गया। और अनंत सिंह कहते हैं कि जब हम वहां से यहां पर आ गए तब मालूम चल रहा है कि अब आज मुकदमा कायम किया गया है। अनंत सिंह को इस बात का मलाल है कि आखिर हम सिर्फ डांस में बैठे थे तो इसमें क्या बुरा हो गया, और वह कहते हैं कि क्या विधायक कोई जानवर है, क्या विधायक डांस नहीं देख सकता है? और अनंत सिंह कहते हैं कि एक बार मोबाइल खोल कर देखो, बिहार में उससे ज़्यादा रोज हो रहा है, और अगर जो लड़की अनंत सिंह के सामने डांस कर रही थी तथा अगर सही तौर पर उसे यह कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि वह अश्लील नृत्य था, तो शायद इस वक्त पर शादी का सीजन चल रहा है, और उसी इलाके के अधिकांश शादियों में वहां पर तो हिंदी पुराने गाने पर डांस हो रहा था, लेकिन भोजपुरी गाने पर डांस हो रहा है, और यह सब कुछ हमेशा से होता आया है, और इसी बात को अनंत सिंह कहते भी हैं। अब अगर सही तौर पर कहा जाए तो उस पूरे के पूरे इलाके में गोपालगंज जो है वो पूरा का पूरा इलाका जो है, ऑर्केस्ट्रा एक प्रकार का बड़ा कॉमन चीज है कि हर शादी विवाह फंक्शन में यह होता ही है, और अनंत सिंह को यही मलाल है कि कुछ इसमें नया तो था नहीं, हमने कुछ गलत तो किया नहीं। अनंत सिंह कहते हैं कि अब हमारे नाम पर एफआईआर करवा दिया गया है तो यह इसलिए क्योंकि अब कम से कम लोग मोबाइल खोलेंगे तो ये देखेंगे कि एक ऐसा एसपी था जो इतना बढ़िया था कि नाच देखने पर भी बिहार में लोग लगा रहा था। अब इन तमाम चीज़ों के पार एक बात की चर्चा चल रही है,
और क्योंकि आईपीएस विनय तिवारी के काम करने का तरीका ऐसा है कि अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर वह गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या अनंत कुमार सिंह का मोकामा से गिरफ्तार करने के लिए गोपालगंज पुलिस जाएगी या गोपालगंज में उनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा? मतलब अनंत सिंह के नाम पर भी मुकदमा कायम गोपालगंज में मीरगंज एक थाना पड़ता है उसकी तरफ से किया गया है। और पिछले दिनों कुचाय कोट के विधायक पप्पू पांडे के घर पर आईपीएस विनय तिवारी के नेतृत्व में छापा मारा गया था। तो अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा यही बन गया है कि क्या अनंत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। अनंत सिंह कहते हैं कि अगर लड़की के साथ वहां पर कुछ भी गलत किया गया होता तब आप हमारे ऊपर कार्रवाई करते तो फिर अच्छा लगता। और हम खुद कहते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं किए फिर भी कार्रवाई हो रही है तो यह सब कुछ गलत हो रहा है, महा गलत हो रहा है। अनंत सिंह इसके बाद सफाई देते हैं, कहते हैं कि 4 घंटा हम वहां पर बैठे हुए थे और उस 4 घंटे के दौरान किसी प्रकार का कोई राइफल लेकर डांस नहीं हुआ है। हमारे गार्ड हमारे आसपास थे और जब हम अपने कमरे में चले गए हैं तब उसके बाद कुछ हुआ तो फिर उस चीज में अनंत सिंह दोषी कैसे हो गया। अनंत सिंह एक और बात कहते हैं कि वो राइफल का लाइसेंस कौन देता है, वो लाइसेंसी राइफल थे। अब यहां कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी। अनंत सिंह बैठे हुए हैं और वहां पर लड़की नाच रही है, यह एक वीडियो तो अलग हो गया, लेकिन भूमिहार जाति के ऊपर बने गाने पर एक बंद जगह पर लड़की नाच रही है और हथियार बंद लोग लड़की को घेर कर नाच रहे हैं, यह एक अलग वीडियो वायरल हुआ है तथा इस वीडियो को लेकर ज्यादा हंगामा मचा और इसी के बाद से माना जा रहा है कि आईपीएस विनय तिवारी की तरफ से कार्रवाई का आदेश भी दिया गया। लेकिन चूंकि अनंत सिंह भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे तो उनके ऊपर भी विनय तिवारी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब आगे यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अनंत सिंह तो एसपी विनय तिवारी को कोस रहे हैं कि मेरे ऊपर गलत एफआईआर हुआ है, गलत चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गोपालगंज पुलिस आगे बढ़ जाएगी? अब चूंकि एसपी विनय तिवारी जो है, आईपीएस विनय तिवारी, उनको लेकर के एक ऐसा माहौल बना हुआ है, एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बाहुबली हो कोई भी हो सामने उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है और शायद इसी कारण से अनंत सिंह भी आकर अपनी तरफ से सफाई देते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि वहां पर लड़की के साथ अगर किसी ने कुछ किया होता गलत तब एफआईआर दर्ज होता तो ठीक होता, लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं, प्रोग्राम में हर कोई इंजॉय करता है, हम भी ताली बजाए इंजॉय किए, तब मामला मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज क्यों किया गया, एसपी ने ऐसा आदेश क्यों दिया? फिलहाल गोपालगंज का पूरा मामला है। गोपालगंज में एक थाना पड़ता है मीरगंज, उस मीरगंज थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, वहां पर एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनंत सिंह गए थे और अनंत सिंह उसी कार्यक्रम में गए जहां पर यह सब कुछ हुआ। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी बातचीत करें। बाकी अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।